हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट टिप है, ब्लॉक ड्रेनेज ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी बर्तन धोए सिंक में जाली जरूर लगा कर रखें। जो भी कचरा रहेगा वो जाली पर इकट्ठा हो जाएगा। और बर्तन धोने के बाद हमेशा गर्म पानी, उबला हुआ पानी जरूर सिंक में डालें। जैसे ही आप बर्तन धो लेंगे उसके तुरंत बाद ही गर्म पानी डाल लें, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी कुछ पाइप में रहा होगा वो निकल जाएगा। गर्म पानी से पाइप बिल्कुल साफ हो जाएगी। और कोशिश करें कि साबुन की बजाय लिक्विड सोप यूज करें, क्योंकि साबुन भी पाइप में धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो पाइप में जाकर एक गांठ सी बन जाएगी और पाइप को ब्लॉक कर देगी। तो आप कोशिश करें कि लिक्विड सोप ही यूज करें। मेरी सेकंड टिप है, 6 महीने तक लहसुन अदरक का पेस्ट किस तरह से स्टोर करके रखें जिससे वो खराब ना हो। अगर हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी होता है ना, तो सब्जी बनाना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि लहसुन छीलने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो एक ही बार मेहनत कर लें और इसका पेस्ट बनाकर रख लें और काम को इजी बना लें। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब लहसुन और 250 ग्राम के करीब अदरक। इसका छिलका उतार लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है। अब हम बनाएंगे इसका पेस्ट। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे सारा लहसुन। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के नमक। नमक हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वो पेस्ट को खराब नहीं होने देता है, और जब हम इसे फ्रीजर में स्टोर करेंगे तो ये जमेगा भी नहीं। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। बहुत आसानी से ये बिना पानी के पेस्ट बन जाता है। पानी डालने से क्या होता है, ये ज्यादा टाइम तक फिर सेफ नहीं रहेगा, आपको बहुत जल्दी इसे यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे स्टोर करने के लिए किसी कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे। मार्केट में भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट अवेलेबल है, पर वो सेफ नहीं होता है क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया होता है जिससे वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहता है। अगर आप घर पे आसानी से जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना सकते हैं तो यार बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। घर पर ही आसानी से हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ईजी वे है इसे बनाने का। तो हमारा लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम सेम ऐसे ही अदरक का पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। मैंने जार को धो लिया था क्योंकि हमें अदरक और लहसुन अलग अलग स्टोर करने हैं, मतलब अलग अलग जार में हमें इसे डालना है। क्योंकि कई सब्जी में हमें अदरक की ज़रूरत होती है, लहसुन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें दोनों की ज़रूरत है तो हम दोनों में से एक एक चम्मच ले सकते हैं, या जितना हमें चाहिए होता है। तो हम अलग अलग स्टोर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सेम ऐसे ही हमें अदरक का पेस्ट भी तैयार करना है। अब इन दोनों पेस्ट को हमें फ्रीजर में स्टोर करना है। जहां हम आइस जमाते हैं ना, उस फ्रीजर में हमें इसे स्टोर करना है। ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। नमक इसको जमने नहीं देगा, ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को मिक्स करके भी एक कंटेनर में डाल सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग रखने हैं तो आप इस तरह से अलग अलग कंटेनर्स में रख सकते हैं और इसके ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं जिंजर गार्लिक का। नेक्स्ट टिप है, खीरा और टमाटर की सैलेड तो हम सब बनाते ही हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में कट करके सर्व करें तो वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो उसके लिए बहुत इजी और सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले तो खीरे का छिलका उतार लीजिए। अब हम एक फोक ले लेंगे और उससे पूरे खीरे में हम कट लगाएंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है इस तरह से हमें कट लगाना है। बहुत तेज फोक को दबा के नहीं, हल्का सा उसमें बस एक कट आ जाए इस तरह से हमें कट लगाना है। और फिर हम इसे गोल गोल काट लेंगे। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी सा ट्रिक है ये। और इससे सैलेड बहुत अच्छी दिखेगी। हम बनाएंगे टमाटर के छिलके से रोज, ये भी बहुत प्यारा लगता है। जहाँ टमाटर की रूट होती है ना, वहां से हम इसे कट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें टमाटर को इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है और उसे इस तरह से कट करते जाना है। हमें सिर्फ उसका ऊपर का छिलका ही उतारना है।
तो आप इसके लिए जो टमाटर यूज करेंगे ना, वो थोड़ा टाइट टमाटर यूज करना, ताकि वो इजीली से उसका छिलका उतर पाए। बस हमें इसका छिलका ही यूज करना है, बाकी जो टमाटर है ना वो आप किसी सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रूट के अपोजिट वाला कॉर्नर को पकड़ना है और उसे गोल गोल घुमाते जाना है। जब ये पूरा इस तरह से घूम जाए, बहुत इजीली घूम जाता है ये, और अब इसे जो रूट वाली साइड है ना, उसके ऊपर इसे टिका देना है, मतलब रख देना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी, मतलब फट से 1 मिनट में ये बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारा कितना क्यूट सा रोज बनकर तैयार है। मेरी लास्ट टिप है सब्जियों को किस तरह से खरीदना चाहिए। वैसे तो हम सबको पता ही होता है, बट कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें सब्जी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बैंगन किस तरह से खरीदना चाहिए। बैंगन को सबसे पहले पूरी तरह चेक कर ले, उसमें कोई होल तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, क्योंकि अगर होल हुआ तो कीड़ा होने के चांसेस हो सकते हैं। और वेट में भी वो हल्का होना चाहिए, अगर हल्का होगा तो उसमें बीज काफी कम होंगे। आलू को खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए, एक तो आलू में कट नहीं होने चाहिए, जो कट लगे हुए होते हैं तो आप ध्यान रखें कि आलू में कट ज्यादा ना हो। और आलू हरा नहीं होना चाहिए, हरा आलू बहुत नुकसानदायक होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब बारी आती है नींबू की। नींबू में कोई दाग नहीं होना चाहिए, और नींबू का जो छिलका होता है ना वो पतला होना चाहिए। नींबू का छिलका जितना पतला होगा उसमें ज्यादा रस होगा। मोटे नींबू में रस काफी कम होता है। गोभी खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फूल गोभी खिली हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब फूल गोभी एक बंधा हुआ, एक गठा हुआ फूल होना चाहिए। अगर वो खिला हुआ होगा तो वो फ्रेश नहीं होता। अब बारी आती है कि पत्ता गोभी को कैसे चूज करें। सबसे पहले तो पत्ता गोभी को हाथ में उठाकर देखें, अगर वो भारी है तो इट मीन्स वो पुरानी पत्ता गोभी है। जो फ्रेश पत्ता गोभी होती है वो वेट में हल्की होती है, लाइट होती है, और उसके पत्ते काफी क्रिस्प होते हैं। तो अगर वो पत्ता गोभी भारी होगी तो वो पुरानी है, और अगर हल्की होगी तो वो फ्रेश है।